बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरम 12.6 पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टेटमेंट हमारे पास द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल के एंगलों के बाइसेक्टर और कॉन्करेंट के हम नुक्ता होते हैं। The bisector of the angle of a triangle are concurrent। एक ट्राइंगल के एंगलों के बाइसेक्टर ये हमारे पास गिवन है, साबित ये करना है आर कॉन्करेंट हम नुक्ता होते हैं। उसके लिए हमने एक ट्राइंगल बनाई जिसका नाम ए बी सी, और ये मिड में हमारे पास डी पॉइंट है। ये बी डी और सी डी जो हैं ये एंगल बी और सी के जो हैं बाइसेक्टर हैं, और ओ डी को हमने ए के साथ ज्वाइन किया। ये देखें गिवन में हमारे पास बी डी एंड सी डी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। ये एंगल ए और एंगल सी के जो हैं बाइसेक्टर हैं। विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, जो एक दूसरे को पॉइंट डी पर मीट करते हैं। जॉइन डी टू ए को डी से ज्वाइन किया। देखा जाए डायग्राम के मुताबिक देखा जाए तो जिस तरह ये बी डी है, सी डी है, इसी तरह हमारे पास ए डी है। अगर हम इसको भी कह दें कि ये ए डी जो है बाइसेक्टर है, तो हमारी बात यहीं ख़त्म हो जाती है, फिर साबित किसको किया जाए। तो लिहाजा इसलिए हमने यहाँ पर बी डी को एंगल बी का और सी डी को एंगल सी का बाइसेक्ट जाहिर किया है, जबकि यहाँ हमने डी को ए के साथ ज्वाइन कर दिया है। अब हम ये साबित करेंगे कि डी ए जो है ये भी बाइसेक्ट है एंगल ए का। जब ये भी साबित हो जाए, प्रूव हो जाएगा कि डी ए जो है एंगल ए का बाइसेक्ट है, तो फिर ये तीनों एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो साबित हो जाएगा कि ये एक ट्राइंगल के एंगलों के बाइसेक्ट जो होते हैं वो हम नुक्ता होते हैं, यानी एक पॉइंट में से गुजरते हैं। इसलिए टू प्रूव है हमारे पास डी ए इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये हमने साबित करना है कि डी ए जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। कंस्ट्रक्शन हमारे पास कुछ इस तरह है कि ड्रा डी के, डी के हमने ड्रा किया है, ये राइट बाइसेक्टर है बी सी पर। इसी तरह हमने डी एल, ये डी एल हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है किस पर, ए सी पर। और इसी तरह ये डी एम जो है, ये डी एम जो है राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है ए बी पर। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ड्रा डी के राइट बाइसेक्टर ऑन बी सी, डी एल राइट बाइसेक्टर है ए सी पर, और डी एम जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी पर। ये देखें डी के जो है ए बी सी पर, डी एल जो है ए सी पर, डी एम जो है ए बी पर, ये राइट बाइसेक्टर है। प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट और रीज़न होता है। प्रूफ राइट साइड पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं और लेफ्ट साइड पर उसका रीज़न। स्टेटमेंट अब अगर गौर से देखा जाए, अगर आपने थ्योरम नंबर 12.3, 4 और 5 देखे हैं या अच्छी तरह उनको सीखा है, पढ़ा है, तो ये थ्योरम नंबर 12.6 प्रूव करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये जितनी भी बातें
थ्योरम नंबर 12.6 में की जाएंगी ये बातें हम थ्योरम नंबर 12.4 और 12.5 में कर चुके हैं। यानी वहाँ पर हम ये बता चुके हैं कि एक एंगल के बाइसेक्ट पर जो पॉइंट होता है उसका फासला एंगल के बाजुओं तक बराबर होता है। जैसे कि अभी आपको यहाँ प्रूफ करते हुए आप बताएंगे, जैसे हमारे पास ये डी जो है, हम कहते हैं कि ये डी जो है एंगल ए बी सी यानी एंगल बी के बाइसेक्ट के ऊपर वाक़या है। डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो ये हमारे पास गिवन है कि ये डी जो है एंगल बी के बाइसेक्ट के ऊपर वाक़या है। जब भी कोई पॉइंट किसी एंगल के बाइसेक्ट पर वाक़या हो तो उसका फासला उस एंगल के बाजुओं तक बराबर होता है, यानी डी के और डी एम आपस में बराबर हैं। तो हम ये लिख सकते हैं जिसको डी के कांग्रुएंट है डी एम की, यानी इसको हम इसका रीज़न ये है डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल बी। सिमिलरली इसी तरह आप गौर से देखें, इसको क्वेश्चन 1 का नाम देखें। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास ये जो डी है ये एंगल सी के बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है, क्योंकि हमने ये गिवन में भी लिखा है कि ये जो सी डी जो है ये एंगल सी के बाइसेक्टर पर वाक़या है। इसका मतलब ये है कि इसका फासला डी के और डी एल बी आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डी के जो है वो कांग्रुएंट है डी एम के, और इसको क्वेश्चन 2 कह दें। तो यहाँ डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल बी। जबकि हम डी के जो है वो डी के जो है वो डी एम के बराबर है, ये हमें पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो अब गौर से देखें कि डी के जो है डी एल के भी बराबर है, डी के जो है डी एम के भी बराबर है, तो लिहाजा ये डी एल और डी एम भी आपस में बराबर हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी के बराबर है डी एल बराबर है डी एम के, यानी डी एल और डी एम भी आपस में बराबर हैं। क्यों? फ्रॉम 1 एंड 2, या ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। देखें कि डी के जो है डी एल के बराबर है, फिर डी के जो है डी एम के बराबर है, यानी डी के इसके भी बराबर है, डी के इसके भी बराबर है, लिहाजा ये दोनों भी बराबर है। तो हमने कह दिया कि डी एल और डी एम भी बराबर है। रीज़न है फ्रॉम 1 एंड 2, यानी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। इसको ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका मतलब ये है कि ये डी जो है एंगल ए के भी बाइसेक्टर पर भी वाक़या है। क्यों? डी एल और डी एम आपस में बराबर और साबित हो चुके हैं कि डी का फासला एम तक और डी का फासला एल तक ये हमने बराबर कर दिया है कि डी एल इज इक्वल टू डी एम, यानी ये आपस में बराबर हैं। तो फिर हम कह सकते हैं अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये कह सकते हैं कि ये जो डी जो है एंगल ए के बाइसेक्टर पर वाक़या है। तो ये साबित हुआ कि ये ए डी जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो हाँ तो दोस्तों और से देखें तो ये तीनों एंगलों के बाइसेक्टर जो हैं एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, तो लिहाजा एक ट्रायंगल के एंगलों के बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं, यानी हम खत होते हैं। दीज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्करेंट। एक थ्योरम को इस बार एक और बार तफसील से दोहराते हैं। स्टेटमेंट में कहता है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट हमारे पास द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ तक हमारे पास गिवन है, आर कॉन्करेंट और ये हमें टू प्रूव है। इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल के एंगलों के बाइसेक्टर्स, यानी एक ट्रायंगल है उसके एंगलों के बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, यानी वो हम नुकात होते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रा की ए बी सी, जिसमें हमारे पास बी डी जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है और सी डी जो एंगल सी का बाइसेक्टर है, और यहाँ हमने कह दिया कि डी को हमने ए के साथ ज्वाइन कर दिया। गिवन में भी हमने यही लिखा, क्योंकि जो डायग्राम है वही गिवन है, जो गिवन है वही डायग्राम है। गिवन हमारे पास है बी डी एंड सी डी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी विच इज़ इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, जो एक दूसरे को पॉइंट डी पर मीट करते हैं। ज्वाइन डी टू ए और ए को डी से ज्वाइन कर दिया। टू प्रूव ये करना है कि डी ए इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये प्रूव करना है कि डी ए जो है ये भी बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए का। तो फिर क्योंकि बी डी सी डी और ए डी जो है तीनों एक पॉइंट पर मिलते हैं, तो फिर साबित हो जाएगा कि तीनों एंगलों के बाइसेक्टर जो हैं कॉन्करेंट होते हैं, यानी हम नुकात होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने डी के जो है बी सी पर राइट बाइसेक्ट कराया, डी एल जो है ए सी पर और डी एम जो है ए बी पर राइट बाइसेक्ट खींचा। कंस्ट्रक्शन ड्रा डी के राइट बाइसेक्टर बी सी, डी एल राइट बाइसेक्टर एट ए सी एंड डी एम राइट बाइसेक्टर एट ए बी। इसी तरह हमने इसको प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए हमने ये कहा कि ओ जो है डी जो है ये एंगल बी के बाइसेक्टर के ऊपर वाक़या है। अगर कोई पॉइंट किसी एंगल के बाइसेक्टर पर वाक़या हो तो उस पॉइंट का फासला उस एंगल के बाजुओं तक बराबर होता है। तो ये डी के और ये डी एम आपस में बराबर हैं। इसी तरह पॉइंट डी जो है एंगल सी के बाइसेक्टर पर वाक़या है, तो ये डी के और ये डी एल भी बराबर है। इस तरह ये डी एल और डी एम भी बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डी जो है एंगल ए के भी बाइसेक्टर पर वाक़या है, और इसी तरह ये तीनों एंगल जो हैं एक ही पॉइंट पर आकर मीट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपनी राय से भी हमें आगाह करें। आपकी राय का बहुत एहतराम किया जाएगा और मज़ीद से मज़ीद बेहतर काम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप तक अच्छी से अच्छी और बेहतर तरीके से वीडियोज़ को पहुँचाया जा सके। थैंक यू जी।